साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 1 पतंजलि योग दर्शन की सरल हिंदी भावार्थ दीप का भाग 1 समाधि पाठ का टीका एवं संपादन डॉक्टर प्रणव पांड्या, कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय, पढ़कर सुना रहे हैं। पिछले वीडियो के क्रम में पृष्ठ 127 से एक से ही हूँ एकाकार। योग पथ पर आगे बढ़ते जाना आसान नहीं है। इसमें आने वाली अंधेरे, अड़चने, मुश्किलें भी जटिल हैं। हर एक नया कदम योग साधक के सामने नई चुनौती खड़ी करता है। इसका सामना करने के लिए नई सूत्र, नई तकनीकें और नई ढंग की प्रकाश ज्योति चाहिए। अंतरयात्रा विज्ञान की हर नई कड़ी योग साधक की इसी समस्या का सार्थक समाधान है। योग पथ की गहनता के अनुरूप इसके समाधान की क्षमता भी बढ़ती जाती है। योग साधक इसकी अनुभूति अपनी अंतर यात्रा में करते हैं। उन्हें पग पग पर महर्षि पतंजलि की प्रेरणा एवं ब्रह्मर्षि परम पूज्य गुरुदेव के आशीषों की अनुभूति होती है। जीवन ऊर्जा के चक्र के अव्यवस्थित हो जाने से जन्मे विघ्नों को समाप्त करने का समाधान महर्षि अपने अगले सूत्र में बताते रहे हैं, और यह सूत्र है तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यास। 1/32 शब्दार्थ तत्प्रतिषेधार्थम, प्रतिषेधार्थम उनको दूर करने के लिए एकत्वाभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अर्थात उनको साधना में आने वाले सभी विघ्नों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र अपने अर्थों में अति व्यापक है। वह इस सूत्र में एक तत्व के अभ्यास को सभी विघ्नों के निराकरण के रूप में तो प्रस्तुत करते हैं, परंतु वह एक तत्व क्या है, इसका चुनाव योग साधक पर ही छोड़ देते हैं। अब यह योग साधक की साधना के स्वरूप स्तर पर निर्भर करता है कि वह एक तत्व के रूप में किसे चुनता है। परंतु इतना जरूर है कि वह जिसे भी चुने उसी में उसके मन प्राण घुलने चाहिए, वहीं पर उसके विचार व भाव केंद्रित होना चाहिए। यानी कि इस एक तत्व को उसके साधना जीवन में चरम आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसकी स्मृति में उसकी जीवन धारा बहनी चाहिए। भक्त के जीवन में यह एक तत्व उसके भगवान होते हैं। उसका हृदय सदा अपने आराध्य की स्मृति से स्पंदित होता है। अपने आराध्य के प्रति उसकी भावनाएं इतनी सघन होती हैं कि उसे यह अभ्यास करना नहीं पड़ता, बल्कि अपने आप बरबस होता चलता है। ध्रुव हो या प्रहलाद, मीरा हूँ या रैदास, इनके मन प्राण विचार भावनाएं सदा अपने भगवान में रमे रहते हैं। श्री राम कृष्ण परमहंस को माँ कहते ही भाव समाधि घेर लेती थी। सच तो यह है कि भक्तों के लिए बड़ा सहज होता है अपने भगवान में रमना। वह अपने भगवान में इतनी प्रगाढ़ता से रमता है कि सभी अवरोध अपने आप ही विलीन होते चले जाते हैं। बात मीरा की करें तो उनके कृष्ण प्रेम की डगर सहज नहीं थी।
इस डगर पर चलने वाली मीरा को राणा जी कभी सांप का पिटारा भेजते थे तो कभी विष का प्याला। लेकिन इन विघ्नों से मीरा को कभी घबराहट नहीं होती थी। वह तो सदा यही कहती रहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सच तो यह है कि भक्त के जीवन का दर्शन ही दूसरों न कोई है, दूसरों न कोई। किसी और का चिंतन उसे सुहाता नहीं। तभी तो गोपियां ज्ञान सिखाने आए उद्धव को समझाने लगती हैं, उद्धव मन नाही 10-20, उद्धव मन नाही 10-20, एक हाथो हुतो सो गयो श्याम संग को आराधईस। मन नाही 10-20। भक्त के लिए बड़ा सहज होता है एक तत्व का अभ्यास, क्योंकि वही जानता है एक में छिपा सत्य। बात है तो खरी, पर कहे बिना रहा भी नहीं जाता। प्रेम की रीति तो भक्त ही जानता है, जिसे दुनिया प्रेम प्यार का नाम देती है। वह तो वासनाओं का गंधीला कीचड़ में लिपटाने के सिवा और क्या है। देखा यही जाता है कि सारी उम्र प्यार प्रेम का राग अलापने वाले अपने हठ, जिद एवं अहम को थामे रहते हैं। अब हठ, जिद एवं अहम के विषधरों को पालने वाला भला क्या जानेंगे कि प्रेम तो शीश उतारे भुई धरे का सौदा है। कबीर ने जाना था इस सच को, तभी तो उन्होंने कहा कि प्रेम गली अति शाकिरी, जामे दुई न समाही। यानी कि प्रेम की गली अति शाकिरी है, इसमें दो आ ही नहीं सकते। बड़ा गहरा अर्थ है इस बात में। जो प्रेम में जीता है वही इस रहस्य को जानता है। जब प्रेम शुरू होता है तब दो होते हैं, एक भक्त दूसरा भगवान। लेकिन भक्त की दीवानगी अपने भगवान के लिए इतनी गहरी होती है कि अपने आप को मिटाने के लिए ठान लेता है। उसकी कोशिश होती है कि मेरा अस्तित्व भगवान में विलीन हो जाए। भक्त रहे ही नहीं, भगवान ही बचे, और होता भी यही है कि भगवान ही बचता है। भगवान से प्रेम संसार में बड़ी बड़ी विरल घटना के रूप में सामने आता है। बड़ी बड़भागी होती हैं वे आत्माएं जो मीरा बनकर प्रकट होती हैं, पर एक प्रेम, एक भक्ति की शुरुआत थोड़ी आसान है, और वह है गुरु भक्ति, अपने गुरु से प्रेम। पतंजलि प्रणीत एक तत्व के अभ्यास का यह बड़ा सरल एवं अनुभूत उपाय है। परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं अपने जीवन में यही सच साधा था। आज उनके शिष्यों के सामने भी यही सुपथ है। अपने गुरु का ध्यान, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं की कथा वार्ता और उन्हीं का ही काम। जो ऐसा करते हैं उनके जीवन में एक तत्व का अभ्यास स्वयं ही होने लगता है, और इसके परिणाम स्वरूप योग साधना के विघ्नों का निराकरण भी होता जाता है। यह कथन न तो कोरी कल्पना है और न ही किसी तार्किकता का निष्कर्ष। यह तो अनुभूत में शनि पगी बात है। पढ़ने वाले चाहे तो वे भी कर लें। जिस गति से वे इस गुरु भक्ति की डगर पर चलेंगे, उसी तीव्रता से उनकी साधना में आने वाले विघ्नों का शमन होगा। पर यह सच निर्मल चित्त वालों को ही समझ में आएगा, हर किसी को नहीं। ओम शांति।
मिलते हैं आपसे पुनः इसी पुस्तक के अगले वीडियो में। करुणा कर सकती है मन पर, चंचल मन पर काबू।